अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। आज बोल बेबी बोल पर किसी फिल्म की प्रमोशन की बात नहीं होने वाली। आज बात होने वाली है फीमेल ट्रोलिंग की, जो हमारे देश में फॉर सम रीजन कहाँ पहुंच गया है ये तो आपने देखा है पिछले कुछ दिनों में। ऑफकोर्स कई सारे एक्टर्स आगे आए हैं, चाहे वो सोनम कपूर हो या शायनी गुप्ता हो, जो अपने ऑडियंसेस से कहते हैं कि हमें ज्यादा कंपैशनेट होने की जरूरत है। पेटिशंस बन रहे हैं, पेटिशन साइन किए जा रहे हैं, लेकिन आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड टुडे कि ये शुरू कहाँ से हुआ। मेरे साथ ऑफ कोर्स to help me to understand this better, actor Manvi Gagru. Thank you so much for joining me. Thank you for having me. Stand-up comedian Aditi Mittal, thank you so much for joining us. Thank you for having me. और इनके साथ हैं इंटरनेट की आपी सलोनी गौर, thank you so much for joining me. Thank you. सबसे पहले let me say that a lot of us are fans of each other on this panel. Like मैं जानती हूँ कि सलोनी मानवी की फैन है, मानवी सलोनी की फैन है, यहाँ अदिति मतलब नॉडिंग हाँ मैं तुम तीनों की फैन हूँ, ठीक है? Like to be very honest, yeah, I genuinely follow you all. I like your work. I like the people that you appear to be, and yeah. I like how you said appear to be. Because I don't know any of you personally. So only because of that. मुझे नहीं पता कल को तुम कुछ कर दो मुझे लोग बोले कि you liked her. You liked her, हाँ? ये देखो ये you know I want to start with Aditi. Aditi, quick recap. क्यों हम आज एक साथ जुड़े हैं? अग्रिमा जोशुआ का वीडियो जो है वो वायरल हुआ और उसके बाद यूट्यूबर शुभम मिश्रा ने उन्हें गालियों से भरा एक वीडियो भेज दिया। उसके ऊपर ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने बात की। He was in jail, I think just for a night. फिर वो बाहर आए, उन्होंने एक और वीडियो बनाया which is just shocking. और उसके बाद ऑफ कोर्स ये सब अग्रिमा जोशुआ के साथ हुआ। Let me try and understand कि इसका जो स्पिल ओवर है वो बाकी के कॉमेडी कम्युनिटी पे क्यों आया है। Like for example, मुझे पता है पिछले कुछ दिनों में हमने बात की है, there are comments that came to you, तुम्हारे वीडियोस पुल आउट किए गए, तुम्हारे कमेंट पुल आउट किए गए। What is this? तुमने क्या किया यार? हमारी सोसाइटी में तो ज्यादा पसंद नहीं अगर औरत का मुंह होता है और फिर वो चलाती हो तो फिर आई रियलाइज कि यार जिसकी भी पिट रही हो ना हमारी तो पिटी जाती है। मतलब दुनिया में जो भी हो रहा है ना दे विल फाइंड अ वे कि हाय इसने तो क्या किया, इसका ढूंढते इसने तो कुछ तो किया ही होगा। एंड तो दे लाइक इट्स एंड वी आर इजी टारगेट्स। औरत है। When you say we, are you talking about women? Are you talking about stand-up comedians? मुझे बताओ. I mean both I think, and also that wonderful intersection of stand-up comedian and woman. तो मतलब खत्म ही खत्म, मतलब आ बैल मुझे मार। तो वो तो मतलब जब चीजें होती भी नहीं है तब कोई आता है ढूंढने को कि भाई इसने चलो गाली के लिए let's find an excuse. तो जब ये like इस बार ये जो हुआ and I realized कि जब भी कुछ भी होता है तो हमारा मतलब ठूस ठास के कोई ढूंढ लेता है और मतलब गालियां भेजने लगते हैं या कोई धमकियां भेजने लगते हैं। एंड तो आई रियलाइज कि मैं अभी मेरे को 7 साल से गालियां मिल रही हैं इंटरनेट पर। तो मैं अपने आप को काफी वेटरन समझती हूँ गालियां सुनने में। और and I realize there's a pattern to it. There's a disturbance कि भाई पहले तो मुंह क्यों खोला, नहीं पहले पैदा क्यों हुई, फिर मुंह क्यों खोला, और अगर मुंह खोला तो फिर जो चीज हमें पसंद नहीं है वो क्यों बोली। Correct. Thank you so much for that. I want to go to Saloni. Saloni, ये जो एक नया अदिति ने कहा कि 7 साल से उन्हें गालियां पड़ रही है इंटरनेट पर, तुम्हें कुछ महीनों से बहुत सारी तारीफें मिल रही है इंटरनेट पर, लेकिन जब ऐसा कुछ होता है, जब आप देखिए हो कि बिकॉज अल्टीमेटली वी आर ऑल फीमेल क्रिएटर्स, राइट? और ऐसा नहीं है कि एक के साथ हुआ तो यार मेरे साथ नहीं होगा कि मेरा कंटेंट कितना साफ है या फिर मैं ऐसे पंगे नहीं लेती है, ऐसे कुछ लोग बोल सकते हैं, बट द फैक्ट इज दैट दे आर ऑल इन दिस टुगेदर। have you faced first of all any hate? पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी फैन बेस में कोई है जो तुम्हें निंदा करे? नहीं मतलब मुझे बाकी कंटेंट क्रिएटर्स के कंपैरिजन में बहुत कम हेट मिलती है। मैं बहुत लकी हूँ, थैंक यू। ये बोलने के बाद आज हेट ना मिलने लग जाए। बट होने वाली सलोनी, होने वाली।
Oh नहीं God. मैं इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं हूँ। वाओ वाओ, नहीं तुम्हें डर लगता है नहीं ऐसे? बट नहीं मैं नहीं, डर तो किसी से नहीं लगता ऐसे, मतलब मैंने जिन लोगों के बारे में बोला उनके पास मेरा नंबर नहीं है अब तक, इसलिए मैं डरती नहीं हूँ। जिस दिन शायद नंबर मिल जाएगा उस दिन मैं भी डर जाऊँ। बट हाँ, मुझे हेट थोड़ी कम मिली है। एक टाइम था स्टार्टिंग में कि ट्विटर पे मुझे बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था, तो तब तो थोड़ा स्टार्टिंग में मुझे भी लगा, क्योंकि एक तो मेरे लिए सब नया नया था। पहले सिर्फ तारीफ ही तारीफ मिली थी कुछ महीने, और फिर अचानक से जाके लोग इतना ज्यादा हेट करने लग गए एक ही दिन में। वो सिर्फ एक वीडियो के पीछे ही होता है। और फिर लेकिन एक ट्विटर का भी ना एक टाइम पीरियड है कि लोग 2 दिन तक गालियां देंगे, उसके बाद से तुम वापस उसी नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ, 2 दिन के बाद सब भूल जाएंगे। और फिर ना एक मम्मी ने एक बात बचपन में सिखाई थी, जो मुझे अभी भी याद है। जब हम बचपन में नहीं गली में खेल रहे होते थे और कोई हमें कुछ बोल देता था, तो हम लड़ते लड़ते मम्मी के पास जाते थे कि मम्मी देखो उसने हमें ऐसा बोल दिया। तो मम्मी कहती थी उसके बोलने से थोड़ा ना तुम हो जाओगे ये। तो ये एक चीज मुझे सही लगती थी कि हाँ ठीक है, उस दिन मुझे बुरा लगा, फिर मैंने यही सब सोचा और फिर अगले दिन से नॉर्मल हो गया। लेकिन हाँ, मुझे गालियां थोड़ी कम पड़ती हैं। मुझे तो लोग ये वाली चीजें ज्यादा बोलते हैं कि तुम लेफ्ट विंगर हो, तुम राइट विंगर हो, यू आर एन इस्लामोफोबिक पर्सन। वो चीजें ज्यादा होती हैं, गालियां थोड़ी अभी कम है। कम ही रहे तो बेटर है, बट हाँ अभी ठीक है। मैं मेरी जो क्या बोलते हैं मेंटल हेल्थ जो है वो बेहद अफेक्ट होती है, विच इज व्हाई आई कांट इमेजिन कि अगर मुझे कोई लिख भी दे ऑन ट्विटर कि ऐसे 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 मैं तुझे आई विल फाइंड यू एंड आई डू समथिंग, मैं तो रो दूं। लेकिन व्हाट डू वी डू इन अ सिचुएशन लाइक दिस, एंड आई वांट टू गो टू मानवी एट दिस पॉइंट, क्योंकि मानवी अब ये जो अग्रिमा के साथ हुआ एंड इट वाज एकोड बाय नॉट जस्ट अग्रिमा, लेकिन इतने सारे स्टैंड अप कॉमिक्स सबने वीडियोस बनाए, अपॉलॉजी वीडियोस बनने लगे हैं कि मैं माफी मांग रहा हूँ, मैंने ऐसे जोक किया। उसका एक इट हैड एन इम्पैक्ट ऑन यू। अब तुमने एक पिटिशन जो है ये शुरू की है कुछ लोगों के साथ मिलकर, वुड यू प्लीज टॉक अबाउट दिस पिटिशन टू अस? But Rohini, before I start about the petition, जिसका नाम is India Against Abuse, तो पहले तो I'll just tell you briefly कि हमने ये क्यों start किया और why the name India Against Abuse. So firstly हमने इसलिए start किया because मतलब मैं पर्सनली बहुत अफेक्ट हुई थी इस चीज से, बिकॉज मेरे साथ एक बार पहले हुआ है वेयर आई हैव डिलीटेड अ पोस्ट बिकॉज ऑफ द अननेसेसरी अट्रैक्शन दैट इट गॉट, एंड आई से अननेसेसरी बिकॉज मतलब मुझे फोन आने लग गए फॉर कोट्स या इंटरव्यू या ये वो, और मुझे एंड आई दैट्स व्हेन आई एक्चुअली रियलाइज्ड, एंड मतलब एंड आई से दिस विद ऑल ह्यूमिलिटी, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि ओ दिस इज द मीनिंग ऑफ अ ब्लू टिक ऑन ट्विटर, दैट जहां पे, क्योंकि मैं मेरा क्या था, मैं हमेशा जो मेरे मन में आता है मैं बोलती हूँ, लाइक वेदर इट्स अ जोक, वेदर इट्स एन ओपिनियन, वेदर इट्स व्हाटएवर, लाइक I because I've been on social media even before I became an actor. Even before I became a known actor or whatever. I remember, मैं कुछ चलाती थी सोशल मीडिया पर एंड मानवी फॉलो करती थी और हम दोनों तब से बात करते थे before मानवी was beautiful. क्या था? Bumble So that's what I'm saying. तो उसके बाद, but अब क्या है, अब मैं कुछ मतलब now I have to, everything that's going out from my account, I have to think about it कि मैं ये एक सेकेंड I have to, I still अभी मेरा effort रहता है कि मैं जो बोलना चाह रही हूँ वही बोलूँ within, मतलब without any using any triggering words, without using any any sides as such, unless मैं एकदम ही passionately उसको believe करती हूँ. तो ये डर है and ये हमारे आसपास हो रहा है, तो ये डर even if it doesn't happen to you actually, आप जब आप अपने आसपास देखते हो या जो भी, when you see it, because we are constantly on social media now and in the lockdown even more so, तो ये यार वो like you said वो mental health पे affect करता है, आपको trauma होता है, डर लगता है, and you can't it's not a great feeling to be living like that. तो मुझे ये लगा था उसी टाइम शायोनी ने बोला कि यार मुझे I want to do something about this, and I was like let's do something together, and ये वो फिर हम निखिल को लाए ये वो, and our main narrative is that we want to make कि ये जो लोगों को टारगेट करके उनको हैरेस करना, उनको अब्यूज करना, और मतलब उनको मतलब टारगेटेड अब्यूज जो चीज है वो उसको हम काउंटर करना चाहते हैं. आपको ऑफ कोर्स यू हैव एवरी राइट टू से व्हाट यू वांट, एंड इट्स अ डेमोक्रेटिक मीडियम, जिसको जो बोलना है बोले, जिस तरीके से बोलना है बोले. बट आप अगर एक इंसान को पकड़ के उसको गालियां दे रहे हो, उसको रेप थ्रेट दे रहे हो, उसका नंबर लीक कर रहे हो, उसकी फैमिली को हैरेस कर रहे हो, तो ये तो टारगेटेड अब्यूज है ना.
तो and this is what we have to counter कि ये this is not freedom of speech, this is wrong, and it's wrong by law. And तो हमको and we want to reclaim the meaning of India. Like हम लोग we want to say in pura India, irrespective, like with all our diversities, be it religious, political, ideological, be it caste based, community based, whatever, सब कुछ हम gender, सब मिला के, if we are against sexual abuse, we are against harassment, we are against targeted abuse. So let's all like reclaim what is cool. Like it's not cool to be abusive, and also, sorry, one more thing I want to just clarify is कि the difference between abuse and abusive content. मतलब using an abuse, a bad word, और वो किस context में use किया जा रहा है, किस वजह से use किया जा रहा है, and abusive content which is again targeted, which is again gendered, and लड़कियों के case में it eventually becomes gendered. मतलब आप एक गाली दोगे लड़के को, बट लड़की को फॉर द सेम थिंग इट विल बिकम अबाउट रेप, या मैं ये कर दूंगा तुझे, ये तेरी माँ को ये कर दूंगा, व्हाटएवर it is gendered in nature, and that we are not, I mean that is something we have to accept and work towards negating, कि ये तो गलत है. बिल्कुल. थैंक यू सो मच मानवी, एंड आई लव द वीडियो जो तुमने बनाया है इंस्टाग्राम पर. इतने पेशेंस के साथ मानवी ने एक वीडियो बनाया है अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अब्यूज एंड अब्यूसिव. उसके बाद मानवी ने लॉज, बिकॉज मुझे लगा था कि मुझे इस पैनल पे एक लॉयर की जरूरत होगी. मैंने कहा नहीं जरूरत है, मानवी का वीडियो देख लो, जितने भी आप लोग पढ़ रहे हो, आपको वो सारे के सारे कच्चे चिट्ठे मिल जाएंगे. एंड समटाइम्स ये जो बात जो लॉयर कहते हैं हमें समझना बहुत जरूरी है. वी नीड टू अंडरस्टैंड द लॉ, और आई थिंक यू डन दैट ब्रिलियंटली फॉर अस, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एक तो लेवल होती है ट्रोलिंग की, जहां पर आप कहते हैं कि आपने इसके बारे में बात क्यों नहीं की, या फिर हाँ आप तो ऐसे ही बोलेंगे क्योंकि आप तो उन लोगों के साथ शामिल हैं. ऐसे बहुत होता है ना कि हमें कहा जाता है कि आप एक अफिलिएशन रखते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीनिंग हो, चाहे वो आपके जो विचार हो वो किसी के खिलाफ या किसी के लिए हो. यहाँ तक आई थिंक हम सब हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज कभी कभी जब ट्रोल से आप खुद बात करते हैं, एंड कोई भी ट्रोल हो सकता है, इट कुड बी 65-year-old अंकल, इट कुड बी 12-year-old किड, इंटरनेट सब यूज करते हैं, तो कोई भी हो सकता है. आप जब उनको एक्चुअली मुड़ के जवाब देते हो, फिर अचानक मैंने नोटिस किया वो बोलेंगे मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, सो सॉरी. अब ये एक लेवल है जो मैंने फेस किया है, लेकिन अब बात जो है इट्स क्रॉस लाइन, एंड आई थिंक इसीलिए आज हम सब एक साथ आकर इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जब एक आई डोंट थिंक दैट मेन फेस एनी लेस. मेरे कुछ स्टैंड अप कॉमेडियन दोस्त हैं, वो लड़के हैं, उनकी मम्मियों को फोन गए हैं, उनको डेथ थ्रेट्स मिले हैं, ये भी ठीक नहीं है. लेकिन जब बट वही है ना कि उनकी फैमिली में भी औरतों को ही टारगेट किया जाता है, ये नहीं कि उनको अपने लिए गालियां पड़ रही हैं. बिल्कुल एब्सोल्युटली. एंड एज अदिति सेड कि जब औरत की बात होती है, इट्स नेवर कि मैं तुझे आके मार डालूंगा, ये एक थ्रेट हो सकता है, लेकिन जब आप हमें एक सेक्सुअल वायलेंस का थ्रेट देते हैं, I think that's when I think the lines need to be drawn and the laws need to come into place. मानी क्योंकि तुमने थोड़ा सा इस पे रिसर्च किया है, जब तुमने ये वीडियो बनाया, तुमने ये पेटिशन बनाया, are there laws in place and are they effective? मैं मानवी से और अदिति आप दोनों से जानना चाहूंगी, are the laws in place and are they effective? So laws are in place. There are laws that define what incitement is, what criminal intimidation is, what sexual harassment is, what a rape threat means lawfully, and they're all crimes. They all come under crimes. They're all defined. Now the thing is implementation. Implementation में क्या है कि एक तो I think मतलब इसीलिए like the petition is also asking for, one is of course awareness. Which is why we are asking for bystander intervention कि people like us जो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अब क्या है, सोशल मीडिया हमारी रियलिटी है ना, ये नेबरहुड है जो हमारा अदरवाइज नेबरहुड रहता है, जिसकी सेफ्टी के लिए हम काम करते हैं, आज का नेबरहुड ये है. तो वो एक रियलाइजेशन कि ये एक एक्चुअल रियल प्रॉब्लम है और रियल प्रॉब्लम की तरह ही इसको डील किया जाना चाहिए.
वो, और दूसरी चीज है कि प्लेटफॉर्म्स, इंटरमीडियरी लायबिलिटी जो जिस चीज को बोलते हैं, विच इज जो प्लेटफॉर्म है उनकी अकाउंटेबिलिटी। बिकॉज अभी क्या है, अभी इट्स ऑल एंगेजमेंट मेट्रिक्स। ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल, हाँ मतलब अगर जैसे इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन शुभम मिश्रा, उसके फॉलोअर्स एक्चुअली बढ़ गए आफ्टर द कंट्रोवर्सी। हाँ, बिकॉज अब लोगों ने जाके सर्च किया होगा, लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम द एंगेजमेंट ऑफ द वीडियो इज हायर, तो इसलिए वो लोग भी ज्यादा पुश कर, मतलब इट वर्क्स इन अ वे दैट वो वीडियो ज्यादा पुश, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। अच्छा, अब किसी के पास वीडियो आएगा पॉपअप में, सजेशंस में, तो वो क्लिक करेंगे, यू नो। तो आई एम सेइंग, तो ये इट ऑल इट फीड्स इटसेल्फ, एंड कहीं पे वो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो इसीलिए वी आर ट्राइंग टू, वन ऑफ द थिंग्स वी आर डूइंग इज वी हैव इनफैक्ट स्टार्टिंग टुमारो वी आर टॉकिंग टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। हम लोग उनके साथ में, क्योंकि हमें ये नहीं पता, हमको ये इसकी इंट्रिकेसीज नहीं पता है, राइट? हमें मतलब these are terms I can say कि engagement metrics, algorithms, ये वो, but exactly coding क्या है, इनका डिजाइन क्या है, ये सब हमें नहीं पता है। तो we have to work with them ताकि वो we can come off। अभी currently the only option is कि हम रिपोर्ट कर देते हैं उसको, उस अकाउंट को या उस कमेंट को या व्हाटएवर। उससे क्या होता है कि वो हमें नहीं दिखता, दैट अकाउंट, अगर हम अकाउंट रिपोर्ट करते हैं तो वो अकाउंट हमें नहीं दिखेगा, या वो कमेंट रिपोर्ट करते हैं तो वो कमेंट हमें नहीं दिखेगा, बट दैट अकाउंट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, एंड वो आगे क्या कर रहा है या कर रही है हमें नहीं पता, है ना, हमको नहीं दिख रहा वो। ऑल्सो कई बार क्या होता है, अगर आप सस्पेंड कर भी दो अकाउंट, तो आप एक वो दूसरा अकाउंट बना के आ जाते हैं, और ऐसे मतलब मल्टीपल अकाउंट से करते हैं ये वो। तो हम इन सब चीजों को, like इन सब प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। वन एंड वी आर आल्सो ट्राइंग टू, इनफैक्ट अगर तुम लोग के पास भी है कोई सोल्यूशन, कोई सजेशन, तो प्लीज दो, बिकॉज वी वांट टू टेक इट टू द प्लेटफॉर्म्स। कि जैसे हमें ये भी लगता है कि अगर सपोज किसी अकाउंट के खिलाफ अगर बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, देन एक वो रिपीट ऑफेंडर वाली चीज भी देखनी जरूरी है, कि क्या ये इंसान हमेशा ऐसा कंटेंट बना रहा है या बना रही है, कि नो क्या इस इंसान का हमेशा ये प्रॉब्लम रहा है, मे बी अभी तक इट हैजंट कम टू द सर्फेस, तो वो देखना जरूरी है। या अगर पहली बार किया है तो एक वार्निंग देके छोड़ सकते हैं, बट यू हैव टू मॉनिटर। आप कुछ मतलब यू नो जैसे रियल लाइफ में होता है। अब जैसे तुमने कहा, मैं तो कॉमिक भी हूँ और मैं औरत भी हूँ, तो आई एम फॉलोइंग इन दैट क्रेजी इंटरसेक्शन ऑफ द मोस्ट पीपल यू कैन पिस ऑफ, राइट? लेकिन आई हैव नोटिस्ड कि बिकॉज अगर आप एक एक्टर होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू वर एन ए लिस्टर, राइट, there is a reason why you can't reach शाहरुख खान, you know, आप शाहरुख खान तक पहुंच नहीं सकते। बड़ा मन करता है शाहरुख खान को भी जाके गाली देने का, I'm sure लोगों को अगर मन चले तो किसी को भी वो गाली दे सकते हैं, राइट? लेकिन आप मन्नत के अंदर नहीं घुस सकते, क्योंकि आपके पास बॉडीगार्ड्स हैं, आपके पास इतनी सिक्योरिटी है। अब ये मेरे दोस्तों के पास नहीं है, जो यू नो स्टैंड अप कॉमिक्स हैं, वो बेचारे जो क्रिएटर्स हैं उनके पास नहीं है। तुम्हें लगता है कि इसकी वजह से there is this sort of like fear that you have that they can reach you way easier? तुम्हें लगता है कि लॉ तुम्हारे काम आ सकती है, तुम्हें मदद कर सकती है? You know, रोहिणी, I think इस बार जो यूनिक चीज हुई थी, जो थी कि जब लोगों ने अग्रिमा का वीडियो देखा तो उन्होंने हमारे होम मिनिस्टर अनिल देशमुख जी को टैग किया, एंड अनिल देशमुख जी पुट इन you know saying कि हाँ हम you know इसका cognizance लेंगे, हम इसको you know जांचेंगे etc. एंड एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उन्होंने ऐसा कहा, we will you know take it into cognizance, we will take it into cognizance. And that is what is the scariest part, कि हाँ यार गाली दे तो हम लॉक कर देंगे, हमारा मेंटल मतलब ट्रॉमा हम खुद हैंडल कर लेंगे, मतलब you know टचवुड दोस्त हैं, you know माँ बाप है जिनसे बात करके हम you know दिल हल्का कर सकते हैं। लेकिन जब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपके पीछे हाथ धो के पड़े हैं, और मतलब ये डर का माहौल स्पेसिफिकली क्रिएट करने के लिए, मतलब दैट वाज द इंटेंशन कि हाँ देखो भाई तुम मतलब अपनी यू नो मतलब यू स्टे ऑन योर टोज, बिकॉज यू नो हम तो कुछ मतलब हम लॉ लेंगे और वी विल अटैक यू। एंड तो जी हाँ, बहुत ही डर का माहौल क्रिएट किया जाता है। एंड आई थिंक दैट I think it's important, and I think we are in a very interesting moment in history where जब ये सारी बातें हो रही हैं, for us to stand up, for us to not cede our space, to not say हाय मैं तो डर गई, नहीं तो मैं नहीं करूंगी,
you know, वो बहुत ही जरूरी है, and even, you know, to sort of like support each other and to support each other without you know, discrimination, because मुझे पता है, like if you're a woman then you have to be the perfect victim, like you have to be कि हाँ इसने तो कभी जिंदगी में तो कुछ गलत, like it makes me so, मेरा दिल धड़कता है जब मैं सोचती हूँ कि अगर अग्रिमा का जोक actually problematic हुआ था तो फिर क्या होता, तो मतलब then we would be like नहीं उसको justified है कि उसकी जो गंदी गालियां मिल रही हैं, जो लंबे वीडियो बन रहे हैं, then it's justified, then पूरी मतलब हम सब एकजुट होके ये नहीं बोलते कि नहीं she doesn't deserve this. So it is about also being able to extend support and the right kind of support, कि देखो मतलब उसने जो भी किया है, लेकिन ये गाली और रेप और ये मतलब गंदी धमकियां देना जो बहुत ही gendered है और जो बहुत ही मतलब mentally damaging है for the recipient, वो नहीं होनी चाहिए. Aditi, what I find weird also, ये जो पूरे narrative में अक्सर क्या होता है कि you know, let me talk about Saloni at this point. Saloni, ऐसा नहीं है कि तुम्हें you know, भान नहीं है, you don't read newspapers. मैं जानती हूँ कि तुम अपना एक वीडियो बनाने के लिए हफ्ते भर की न्यूज देखती हो, because I have never found anything inaccurate about your videos, you know. खास करके जब तुम किसी की भी you know बात कर रही हो, when you're making fun of somebody also, it's amazing because I know for a fact कि fact check किया गया है. Similarly, Aditi, with your videos as well. Now when you go back, I'm sure कभी-कभी लगता है यार काश मैंने ये नहीं बोला होता. That happens to everyone as a natural trajectory of growth, क्योंकि हम सब एक साथ grow कर रहे हैं. And the weird thing is we don't have figures. You know, इससे पहले इंडिया में female stand-up comics नहीं रही हैं. तो ऐसे कोई टेम्पलेट नहीं है जो हम फॉलो कर पाए हैं इससे पहले कि यार इसने ऐसे किया था, अच्छा इस सिचुएशन में ये ऐसे बची थी. So it's amazing because you know ये सब पहली बार हम लोग ट्राई कर रहे हैं. And of course there are points where you say यार I wish I had said this differently, you know, or today I would not say that. लेकिन what have you learned about the fact that you know जब लोग आते हैं खास करके तुम्हें क्रिटिसाइज करने के लिए या फिर अगर मीडिया में बात होती है, what is the one complaint that you have? जी, तो मेरी तो एक कंप्लेंट है कि भाई मतलब तुम 9 साल पुरानी ट्वीट निकाल के तुम पढ़ रहे हो, तो I'll be honest, मेरे को भी शर्म आती है. मैं I sometimes think I'm like भाई क्या सोच रही थी 9 साल पहले, और 9 साल पहले जो इंसान था वो बहुत अलग था यार, मतलब and I realize कि वो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, you know, कि भाई देखो हाँ मैंने जो बोल दिया मैं गधी हूँ, लेकिन अब मैं you know जो बोलती हूँ या वो सुनो या मतलब उसके लिए मुझे give me the room to grow as a person or as a performer or as a comedian. और जोक्स को फैक्ट चेक करना कुछ ज्यादा ही मतलब एंटीथेटिकल हो जाता है ना कि मतलब हंसने की बात है यार, कोई यू नो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में नहीं मतलब छाप रहे. तो आई फील लाइक कभी एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वुमेन, रोहिणी, द नैरेटिव बहुत हमेशा हरासमेंट और मतलब यू नो गंदी चीजों के बारे में हो जाता है कि हाय देखो औरतों के साथ क्या हो रहा है, बेचारी औरत, अबला औरत, ओ माय गॉड ये तो गई, मतलब उसके अलावा ज्यादा बातें नहीं होती. एंड इट्स ट्रू दैट यू नो मतलब जब इट्स एक्चुअली अ फैक्ट कि जब यू नो in India at least कि जो the top news stories about women are always about murder and rape, and जो you know जो stories जहाँ पे हम women को celebrate करते हैं या women को even as a nuanced creature present करते हैं, वो exist ही नहीं करता. And इसीलिए I think you know दुनिया जब देखती है, and a large part of this, Rohini, is also हमारी जो मतलब आज लॉकडाउन में सब लोग के बैठे हैं, तो large parts of India that have not been exposed to say again अंग्रेजी में बोलो तो लोगों को लगता है कि you're talking down to a person. You know अगर especially औरत बोले और अगर funny बोले या सही बोले तो फिर किसी की मर्दानगी थ्रेटन हो जाती है कि हाँ इसने कैसे बोला, मैं कैसे हंसा, वो कैसे हंसे, मेरे को क्यों नहीं समझ में आ रहा. And तो ये मतलब you know to normalize that women exist are just like men, some good, some bad, some good and bad at the same time, लेकिन they do not deserve to be reduced to their body parts. मतलब ये जो लंबी जो वीडियो बनाना, और you know it broke my heart a little bit when I was watching the second video जो शुभम ने रिलीज किया जहाँ पे उसने अपॉलॉजी दी और उसने मतलब खुलेआम कहा कि मैंने तो कोई रेप थ्रेट ही नहीं दी. And I realized कि इसको पता ही नहीं है कि इसने रेप थ्रेट दी हुई है. And ये मतलब एक बहुत ही it's a mindset also. And तो मेरी आशा ये है कि जब
you know, as women get reported and जिनकी stories fore पे आती हैं, आगे आती हैं, that we are able to present them and present ourselves as creatures that, or as human beings that demand more nuance, that demand more empathy, that demand more understanding. जाने से पहले ऑफ कोर्स आई थिंक क्योंकि हमारी बातचीत काफी सीरियस रही है, आई एम गोइंग टू लुक फॉर माय डोज ऑफ ह्यूमर एट दिस पॉइंट, और मैं रिक्वेस्ट करने वाली हूँ सलोनी से। सलोनी, अगर नजमा आपी को इस विवाद पर कुछ कहना होता तो क्या कहती है? एक दो लाइन अगर हो सके तो हो जाए। भैया देखो, हमें भी पता है कि किसी के रिलीजन पे जोक मारना गलत बात है, लेकिन तुम रेप थ्रेट दोगे गाड़ी में बैठ के, तुम हमें गालियां दोगे, वो भी गलत है। मैंने अभी आज भी अपनी एक वीडियो में बोला था कि जो जैसे अभी अंबानी ने 5G लॉन्च किया, तो नजमा आपी की एक वीडियो थी, तो मैंने ये बोला था कि देखो भैया, उसने जो बोला मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे ये समझ में आया वो 5G लेके आने वाला है। तो कोई भी जी लेके आओ, लेकिन इस बार सस्ता मत लेके आना, क्योंकि हमने देख लिया पिछले हफ्ते कि सस्ते इंटरनेट से लोगों के साथ क्या होता है, क्योंकि अभी सबके पास इंटरनेट का, सब लिख रहे हैं जिसका जो मन आ रहा है। तो अगर थोड़ा सा ना इसका भी रेट बढ़ जाए तो कंट्रोल में होगा थोड़ा। You know, Ultimately, we all want to coexist, and that's what we're trying to do here. And आज ये पैनल का मकसद ये नहीं है कि हम एक साथ आकर बोले कि प्लीज आप हम पे ऐसे वार करना बंद कीजिए। एक्चुअली हमारा इस पैनल पे आने का मकसद शायद यही है कि देखिए ये होने वाला है, आप प्लीज एडजस्ट कर लीजिए, और एडजस्ट आप इस वक्त अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं, आपको थोड़ा बेहतर एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो ये करते रहने वाले हैं। तो इट्स अप टू यू, नॉट रियली अप टू अस। तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र।